हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट कंप्यूटर लिटरेसी का पार्ट, जिसमें हम अगेन 10 क्वेश्चंस लेंगे। और आज से मैं एक नई चीज स्टार्ट करूंगी कि मैं इन 10 क्वेश्चन के साथ लास्ट में, मतलब वीडियो के लास्ट में, आपको कुछ प्रैक्टिकल भी कराऊंगी। ठीक है, मतलब एक छोटी सी चीज प्रैक्टिकल की समझेंगे ताकि आपको धीरे धीरे थोड़ा सा कंप्यूटर समझ में आने लग जाए। क्योंकि मैं खुद इस पर काम करती हूँ तो काफी चीजें मुझे भी पता चली हैं, तो आई विल शेयर विद यू कि मैं इसमें आपको प्रैक्टिकली वो चीज करके दिखा दूं, ताकि आप लोग कभी भी जब आपके सामने केवीएस में, अगर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप क्या करोगे, कोई भी बता सकते हैं कि एक्सेल कैसे करते हैं ये सब। तो हालांकि मैं इतनी कंप्यूटर की मास्टर नहीं हूं, बट स्टिल क्योंकि मैं कंप्यूटर यूज कर रही हूं कई सालों से, तो इतना थोड़ा बहुत तो मुझे आता है। तो मैं थोड़ी टिप्स दे दूंगी आपको प्रैक्टिकल के लिए लास्ट में। ठीक है, पहले हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में थोड़ा एक चीज प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करें हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो। एंड अगेन दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एज वेल एज फॉर केवीएस एस्पिरेंट्स। तो जो लोग केवीएस और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्पफुल होगी काफी, या फिर किसी भी एग्जाम में जिसमें क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो हमें ये बताना है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, यानी कि पहले जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, तो उनमें जो है मेन चीज क्या थी, जो चीफ कंपोनेंट था उनका वो क्या था। ट्रांजिस्टर्स थे, वैक्यूम ट्यूब्स या वॉल्व्स थी, इंटीग्रेटेड सर्किट थी जिनको आईसी भी बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग होता था। एक चीज और बोलूंगी कि आप लोग ना साथ साथ आंसर करते रहिए ताकि आपको भी थोड़ा बेनिफिशियल रहे। और अगर आपको आंसर नहीं करना है तो तुक्के मार दो, कम से कम थोड़ा ये देखो कि आप लोगों को कितना आता है, थोड़ा वो टेस्ट कर दिया करो। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स जो थी और वॉल्व्स थी, इनको यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। इनको 1960s में बहुत पॉपुलर थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हालांकि अब तो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इस तरह से आ गए हैं। तो वही है ना कि जब हम अपग्रेड करते हैं किसी चीज को तो कुछ नई चीजें ऐड करते हैं। लेकिन ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी, एक सर्किट मतलब सर्किट बनाने का काम करती थी। उस टाइम पे एक सर्किट बनती थी इन वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा, जिससे कंप्यूटर जो है वो काम करते थे। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके लिए एक एक्रोनिम है, यानी कि आपको बताना है कि फोरट्रैन किसको बोलते हैं कंप्यूटर में। फाइल ट्रांसलेशन है, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, या फिर फ्लोपी ट्रांसलेशन। ये एक्रोनिम है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। ऑब्वियसली आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर FOR पहले के लिए यूज हुआ है और TRAN दूसरे के लिए यूज हुआ है। इन दोनों को मिलाकर शॉर्ट फॉर्म बना दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, या फिर फॉर्मूला ट्रांसलेटर भी इसको बोलते हैं। और ये जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, ये एक तरह की थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको। और ये बेसिकली डिजाइन की थी कि जो इंजीनियर्स होते हैं, या फिर जो हमारे मैथमेटिशियंस होते हैं, या फिर कह लीजिए जो साइंटिफिक एल्गोरिथम के लिए इन चीजों को यूज किया जाता है, जो साइंटिफिक एल्गोरिथम्स बनाते हैं। तो ये थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी स्यूड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। यानी कि इनमें से कौन सी डिवाइस है वो डायरेक्टली इमेज को प्रिंटेड, जो मतलब उसको डायरेक्ट जो दायर किया जा सकता है। सूड का मतलब होता है एक तरह से दायर करना है, उसको डायरेक्ट दायर कर सकते हो आप इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट में। तो देखिए क्या होता है, इनमें से एक डिवाइस है वो ऑल ऑफ द अबव, तो इसका होगा नहीं। तो इनमें से जो डिवाइस है उसका नाम अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा OCR। OCR होती क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर आप इसको रीडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर, कुछ भी कह लीजिए, ये होती है। ये करती क्या है, ये जो एक तरह से इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल कह लीजिए या फिर मैकेनिकल कह लीजिए, इस तरह की एक डिवाइस होती है। उसको आप कंप्यूटर से एक तरह से अटैच करते हैं, जिस तरह से आप हार्ड डिस्क या फिर कोई भी चीज लगाते हैं डेटा केबल के थ्रू। तो ये OCR जो है कनेक्ट करते हैं आप कंप्यूटर से। फिर आपके कंप्यूटर में जहां भी टाइप्ड टेक्स्ट हो, या फिर हैंड रिटन हो, या फिर अगर आपके कंप्यूटर में स्कैन्ड कॉपी पड़ी है, ठीक है, स्कैन जिसमें हैंड रिटन नोट्स है, तो वहां के जो टेक्स्ट है उनको एक तरह से स्कैन कर लेता है ये एक मशीन इनकोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। और मतलब इसको किसी तरह से भी यूज किया जा सकता है। अगर आप स्कैन डॉक्यूमेंट का जो सारा टेक्स्ट है उसको कॉपी करना चाहते हैं, या फिर किसी डॉक्यूमेंट की फोटो है उसमें से आप टेक्स्ट को स्कैन करना चाहते हैं, तो ये सब इसके थ्रू हो जाता है। तो दिस इज OCR। नेक्स्ट चलते हैं, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। जो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी होती है कि वो किस तरह का प्रिंट देगा, तो ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है, ये आपको बताना है।
सो ऑप्शन आपके पास ऑलमोस्ट सेम एक तरह के ही हैं। डॉट्स पर इंच, ये सब में एस लगा लो एक तरह से, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर स्क्वायर इंच, या फिर डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या फिर सारे की होंगे, मतलब सभी में मेजर किया जा सकता है। तो देखिए ये इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, जो भी इसका आंसर है उसको बोलते हैं DPI, ठीक है, यानी कि डॉट्स पर इंच। तो यानी कि जो आउटपुट क्वालिटी है प्रिंटर की वो मेजर की जाती है डॉट प्रिंट इंच के अंदर, ठीक है। और इसका मतलब है फिजिकल डॉट होता है या फिर डेंसिटी होती है किसी भी इमेज की, जब उसको हम रिप्रोड्यूस करते हैं रियल में फिजिकल आइडेंटिटी की तरह उसको बाहर निकालते हैं, तो उसकी एक ये फिजिकल डॉट डेंसिटी होती है इमेज की, ये हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट है इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, जो आज के कंप्यूटर्स हैं उनकी बात हो रही है, जो आज के लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है किस तरह से, पैरेलल किया जाता है एग्जीक्यूट, या फिर एक सीक्वेंस में किया जाता है 1 2 3 4 ऐसे, या फिर दोनों तरीके से किया जा सकता है, पैरेलल भी या फिर सीक्वेंस में भी, या फिर सारे होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है वो तो अटपटा सा है, सॉरी डी जो है वो अटपटा है, वो तो होगा नहीं। तो आप बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका, कि जो भी लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है उनमें इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो बताइए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट की जाती है वो पैरेलल भी की जाती है और कभी कभी सीक्वेंस में भी की जाती है। कभी इस तरह से सीक्वेंस चलता है और कभी साथ साथ चलती हैं कुछ इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स ऑपरेटर अटेंशन। मतलब उस डिस्प्ले फीचर का आपको नाम बताना है जो इस बात पर प्रकाश डालता है या फिर इस बार पर हाईलाइट करता है जिसे ऑपरेटर को ध्यान देने की आवश्यकता है। समझे आप क्वेश्चन को? तो ये बताना है आपको, पिक्सल, रिवर्स वीडियो, टच स्क्रीन या फिर कर्सर। तो अगर आपको आंसर आता है तो बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स वीडियो। तो ये डिस्प्ले फीचर कहलाता है रिवर्स वीडियो, जो हाईलाइट करता है आपके स्क्रीन पर ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर की अटेंशन हाईलाइट करता है एक तरह से, कि आप स्क्रीन पर जो भी हाईलाइट हो रहा है उसकी तरफ उसकी अटेंशन को ग्रैब करता है। तो ये है रिवर्स वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DOS स्टैंड्स फॉर, यानी कि अब इसको आपको वही फुल फॉर्म बतानी है कि DOS का मतलब क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिजिटल ओपन सिस्टम। आई थिंक ये इजी क्वेश्चन आपने बहुत सुना होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये DOS होता है और ये मतलब कि यूज करता है किसी भी जो डिस्क स्टोरेज डिवाइस है उसको यूज करता है। कौन कौन सी डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे फ्लॉपी हो गई, ठीक है, उसके बाद हार्ड डिस्क हो गई, जिनमें डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है, तो इनको यूज करता है ये। ऑप्टिकल डिस्क हो गई, और मतलब इसके पास एक फाइल सिस्टम जरूर होना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके, रीड कर सके और राइट फाइल्स कर सके इन सबको, यानी कि इनको रीड भी कर सके, इनको ऑर्गेनाइज भी कर सकते, ऐसा इसके एक फाइल सिस्टम होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। तो कौन सी चीज है इनमें से जो ट्रांसलेट करती है और एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम को एट रन टाइम लाइन बाय लाइन, एक साथ, मतलब एक के बाद एक उनको एग्जीक्यूट और ट्रांसलेट करती है। तो ऑप्शन आपके सामने है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर या फिर लोडर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट भी करता है और एग्जीक्यूट भी करता है प्रोग्राम्स को एक रन टाइम में लाइन बाय लाइन। तो इसका आंसर आ जाएगा इंटरप्रेटर। और ये शायद मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था। नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट टेम्परेली होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज। तो वो एरिया कौन सा है कंप्यूटर का जो टेम्परेरी बेसिस पर डेटा का वेट करता है ताकि वो प्रोसेस हो जाए। तो CPU, मेमोरी, स्टोरेज या फिर फाइल। तो CPU को सबको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, मेमोरी जो भी होती है, मेमोरी को आप हिंदी में समझते ही हैं, स्टोरेज जहां पर चीजें स्टोर हो सकती है, फाइल जो कंप्यूटर में फाइल्स बनी होती है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी। तो वो मेमोरी है जहां पर टेम्परेरी डेटा होल्ड होता है प्रोसेस होने के लिए। तो दिस इज द राइट आंसर। एंड लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन। डैश इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। सेलेक्टेड कमांड को रन करने के लिए हमें कौन सी की जरूरत होती है, ये आपको बताना है। तो शिफ्ट होगी, टैब होगी या फिर एंटर होगी या फिर कंट्रोल, इनमें से कौन सी की होती है जो हम किसी भी सिलेक्टेड कमांड को रन करने के लिए करते हैं।
ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका एंटर की। देखिए एंटर की जो होती है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, बिगिन करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने कुछ गूगल पे टाइप कर दिया, उसके बाद आप ओके की जगह आप इसको एंटर को दबा देंगे तो भी ये चीज अब ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, एंटर की। और आज हम सीखेंगे कि हम फाइल का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, रीनेम कैसे कर सकते हैं उसको, या फिर फाइल फोल्डर कैसे बना सकते हैं। दो चीज आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए होम स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको सपोज यहाँ पे आपको मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है, कोई नहीं। तो ये क्या है कि ये आपके पास, आप अगर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीजें आ जाती हैं। व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, आपको रिफ्रेश करना है तो आपकी एक पर स्क्रीन जो है पूरी रिफ्रेश हो जाती है। उसके बाद जो है इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको फोल्डर बनाना है नया तो आप न्यू पर जाएंगे। अब यहाँ पर चीजें हैं कि आपको क्या क्या करना है। आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं। जो शॉर्टकट का मतलब होता है आपकी जो नीचे डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसके नीचे वो शॉर्टकट के रूप में बिल्कुल फिक्स हो जाता है वहां पर। इसको हम बाद में सीख लेंगे, लेकिन पहले हम सीखते हैं आज फोल्डर बनाना। तो आप यहाँ पर फोल्डर पर टच करेंगे तो देखिए ये न्यू फोल्डर का आइकन आपके सामने आ गया। अब इस न्यू फोल्डर को अगर आपको नाम देना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप रीनेम कर सकते हैं इसको, या फिर उस टाइम पे इसको नाम भी दे सकते हैं जब आप फोल्डर बनाते हैं। आप इसको बैक स्पेस की से वो कर दीजिए। सपोज मुझे कुछ भी देना है, CDP मैं इसको दे रही हूं नाम, तो ये मैंने इसको नाम दे दिया, ये आपका CDP हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं और एक नया फोल्डर बना सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है न्यू में, न्यू में जाने के बाद आपको जाना है फोल्डर में, और फोल्डर में आपके पास जैसे यहाँ पर डायरेक्ट ये फोल्डर आ गया, यहाँ पर भी आप इसको बैक स्पेस कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ भी नाम, जो भी आपको नाम लिखना है वो लिख सकते हैं। इसको बाद में कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। और अगर सपोज आपको कोई फाइल इस फोल्डर के अंदर डालनी है, जैसे कि मेरे पास सपोज ये वाली है, ये CDP 63 है, मेरे को इसको इसके अंदर डालना है, तो मैं या तो यहाँ कट पेस्ट करूंगी तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। अगर मैं इसको कट करती हूँ तो यहाँ इस स्क्रीन से गायब हो जाएगा और जहां पर मैं इसको पेस्ट करूंगी वहां पर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ, मैंने सपोज कॉपी करना, मेरे को इस स्क्रीन पर भी रखना है ये, और मेरे को उस फोल्डर में भी रखना है, तो मैं इस फाइल को जो है कॉपी करूंगी और वहां पर पेस्ट करूंगी। अगर आप कट एंड पेस्ट करते हैं तो यहां से कट हो जाएगी और जहां पेस्ट करेंगे केवल वहीं पर वो फाइल रहेगी। लेकिन अगर आप कॉपी करते हैं तो यहां पर भी रहेगी और वहां पर भी रहेगी। तो ये आज की हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिकल क्लास थी। आई होप यू लाइक इट। छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्लास जो है मैं 10 क्वेश्चन के साथ लेती रहूंगी आपकी, ताकि आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाए। आपको अब जब आप टीचर बनेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।